परेशान हो ना तब से, बार बार पूछ रहे हो कि कैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देनी है मैम, बता दो। तो ले आई हूँ मैं वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अकॉर्डिंग टू दी 2024 की डेटा आप लोगों को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब देखो, जैसे कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि मैम हमारे मार्क्स जो हो रहे हैं वो, जैसे कि आपको पता है कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट गलती से 2024 की कट ऑफ शो होने लगी थी, तो उस अकॉर्डिंगली जो बच्चे मैच कर रहे थे उन्होंने प्रेफरेंस देने के बाद वो कट ऑफ दिख रही थी, फ़ी पेमेंट करने के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैम पेमेंट करने के बाद हमने देखा कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 14th प्रेफरेंस से मैच हो रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स 14th प्रेफरेंस से मैच हो रहे हैं और आपको फिर उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा, बावजूद इसके कि आपके और एक और बच्चे के सेम मार्क्स थे, मान लो 206 गया, आपके भी सेम मार्क्स हैं, उसके भी सेम मार्क्स हैं, है ना, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी में ऊपर था और आपकी प्रेफरेंस में वो सबसे नीचे है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अगर प्रेफरेंस ढंग से नहीं दिया तो एडमिशन में हो जाएगी भारी गड़बड़, और जिस बच्चे ने उसको प्रेफरेंस दे रखा होगा बावजूद सेम मार्क्स के, उसको एडमिशन मिलेगा। तो भैया प्रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप पीजी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन पाना चाहते हैं। अब आपके मार्क्स हैं 160, 200, 190, आप दे रहे हो प्रायोरिटी हिंदू कॉलेज को जिसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है, तो कहाँ से एडमिशन मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली, ये वीडियो सिर्फ टॉप मार्क्स वालों के लिए नहीं है, लो मार्क्स वाले, मीडियम मार्क्स वाले, एवरेज, टॉपर, सबके लिए है, ठीक है, कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग को प्रेफरेंस कैसे देनी है। उसके बदले छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ बांट दो ताकि उनका भी भला हो जाए और वो भी ड्यू तक पहुंच जाए। ठीक है जी, चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं इस दमदार वीडियो की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बीते दिनों जब से आप लोगों का काउंसलिंग पोर्टल शुरू हुआ तब से वहाँ पे कट ऑफ शो होने लगी थी कैटेगरी वाइज। जैसे कि आपने एसटी में भरा है तो आपको केवल एसटी की शो कर रही थी, ओबीसी से भरा हुआ है तो केवल ओबीसी की शो कर रही थी। नाउ दैट वाज अ ग्लिच दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन उसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला था डीयू ने, जो कि उन्हें निकालना चाहिए था। इसकी वजह से काफ़ी लोगों में जो है अलग अलग प्रकार के रूमर्स फैल रहे थे। लेकिन उन सब चिंताओं के बीच में आपने अवसर का मौका खो दिया। अवसर कैसे? कि मान लो अगर वो ग्लिच था तो पूरे गूगल पे कहीं 2024 का डेटा ही प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ किया। इवन कॉलेजेस की खुद की वेबसाइट पर भी नहीं मिला। मैंने अलग अलग कॉलेजेस में जाकर के यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे चेक किया था। तो हम तो भैया अवसर के बीच मतलब समस्याओं के बीच अवसर निकाल लेते हैं। तो इसीलिए आप सबके लिए मैंने कॉलेज वाइज कट ऑफ कुछ बच्चों की मंगवा ली थी। अब इसमें से मेरे पास जो फ़िलहाल अवेलेबल है वो जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जनरल को देख करके अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एसटी वाले एससी को देख करके अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी की कट ऑफ मेरे पास है ही ऑलरेडी। ठीक, उससे पहले आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी ने गलती से रैंक लिस्ट निकाल दी थी, तो बाद में उसे डिलीट करवा दिया गया। पता नहीं इस बार ये लोग भांग पी करके एडमिशन करवा रहे हैं क्या। पहले तो आंसर की नहीं दी, उसके बाद रिज़ल्ट नहीं दिया, रिज़ल्ट दिया तो उसमें जो क्वेश्चन 100% गलत थे उनको ठीक ही नहीं किया। उसके बाद रैंक लिस्ट को निकाल दिया, फिर उसे डिलीट कर दिया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल पे कट ऑफ दिखा दी, फिर हटा दी। भगवान जाने ये एडमिशन करवाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। फ़िलहाल जो भी कुछ हुआ है वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वो PDF काफ़ी बच्चों के पास है, तो उसमें जो डेटा है वो डेटा सही है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा सिद्धांत के साथ भी, मोहित के साथ भी। रैंक इनके बाद में डिक्लेयर हुई है, पॉडकास्ट हमारा पहले ही हो चुका था। तो मैंने तभी कह दिया था कि मेरे अकॉर्डिंगली यू गाइस मतलब ये दोनों रैंक होल्डर होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहित अग्रवाल एंड सिद्धांत प्रकाश। चलिए आगे चलते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ आप लोग को शो हो रही थी उसमें एक कन्फ्यूजन आप लोगों की थी कि मैम ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 क्या है। तो बेसिकली जैसे BHU में होता है BHU एंड नॉन BHU, उसमें भी C1 C2 कैटेगरीज होती हैं। तो जिन बच्चों का BHU से ही ग्रेजुएशन होता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पे अप्लाई कर रहे हो, आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, तो आप लोगों का कट ऑफ लो जाता है और बाकी अदर यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आ रहे हैं उनका थोड़ा सा हाई होता है। वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एक कट ऑफ दिखा देती हूँ जनरल वाली। ठीक है,
आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको विजिबल हों, नहीं होंगी तो मैं आपको मार्क्स बोलते चलूँगी क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट थी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि मान लो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है ना, ये आपका साउथ का कॉलेज है। इसमें जो C2 कैटेगरी है उसकी कट ऑफ है 213 और C1 कैटेगरी की कट ऑफ है 235। यानी कि जो C1 कैटेगरी है वो किसके लिए है? नॉन DU के लिए है, ठीक है, जिन बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना UG नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर भी C1 C2 कैटेगरी का मतलब क्या है? C1 में वो लोग आएंगे जो लोग दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। और ये कैटेगरी 2 में कौन लोग हैं? जो लोग नॉन DU हैं, ठीक है, जो लोग नॉन DU हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलिए, तो जो लोग नॉन DU हैं उनको C2 कैटेगरी में रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम कॉलेज प्रेफरेंस हम लोग को कैसे देना है। कि देखो, भले ही ग्लिच था या कुछ था, लेकिन आप लोगों को उसमें फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो भले ही आप लोगों को फ़ी पेमेंट के बाद प्रेफरेंस दिख रही थी, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों के अलग अलग जो पोर्टल्स थे उनमें से, ठीक है। तो पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इतनी रात में शेयर करने का, क्योंकि अब तो कट ऑफ हट ही गई है। तो मेरे पास जो इकट्ठा हो पाया डेटा वो जनरल OBC और SC कैटेगरी का हो पाया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है ना। तो अभी जो मैं प्रेफरेंस आपको बता रही हूँ फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि अगर आपको साउथ का अच्छा कॉलेज चाहिए तो जिनके मार्क्स 230 से ऊपर हैं, 220 या 230 के आसपास हैं, जो DU से हैं उनके 220 के आसपास, और जो नॉन DU के हैं अगर उनके 220 से ऊपर हैं तो आप साउथ के अच्छे कॉलेजेस को जो है प्रायोरिटी दे सकते हो, जैसे कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। उसके बाद DU का दौलत राम कॉलेज जो कि विमेन कॉलेज है। तो इसमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो केवल महिलाओं को ही शो करेंगे, ठीक है, महिलाओं की प्रेफरेंस में ही आएंगे। जैसे कि दौलत राम यहाँ पे कॉलेज है, तो ये महिलाओं का कॉलेज है। तो इसमें कौन बच्चे अपनी जो है प्रायोरिटी दे सकते हैं? जिनके ऑलमोस्ट 220 के आसपास हैं, क्योंकि DRC एक बहुत अच्छा खासा कॉलेज है नॉर्थ का, और बिल्कुल आर्ट्स फैकल्टी के एकदम सामने ही पड़ता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो अपने आप में खुद कोई कॉलेज नहीं है, ये मेन फैकल्टी है जहाँ पे आप लोग की क्लास होती है। तो इसकी भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी कट ऑफ यहाँ पे गई हुई है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, 225 उनके लिए जो DU स्टूडेंट हैं और 241 उनके लिए जो नॉन DU स्टूडेंट्स हैं। ये राउंड 1 की बात हो रही है, अभी राउंड 2 राउंड 3 में थोड़े थोड़े ये लोग कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देशबंधु कॉलेज जो कि साउथ कैंपस का कॉलेज है, जो नॉर्थ कैंपस की है ना, मैं उनके आगे NC लिख देती हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता नहीं है कौन सा नॉर्थ में आता कौन सा साउथ में आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये नॉर्थ कैंपस का है, ये वाला भी आपका नॉर्थ कैंपस का है, और ये तो है ही आपका नॉर्थ कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। साउथ कैंपस में देशबंधु कॉलेज जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लोगों के 210 के आसपास नंबर हैं तो साउथ का मेन कैंपस का कॉलेज आप प्रायोरिटी में दे सकते हैं। उसके बाद गार्गी कॉलेज है, तो गार्गी कॉलेज में भी आपका ऑलमोस्ट 215 के आसपास अगर आप लोग के मार्क्स हैं तो आप इसको प्रायोरिटी पे रख सकते हो। तो ये अभी जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, मैंने कैटेगरी ऊपर लिख रखी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी ये वही कट ऑफ है जो बाय गलती से आप लोग को शो हो गई थी, लेकिन अपन लोग इसमें से फ़ायदा ढूंढ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करें जो कि टॉप प्रायोरिटी है बच्चों की, है ना, तो DU में एडमिशन चाहिए तो हिंदू में चाहिए। तो जिनको हिंदू चाहिए उनको चाहिए होंगे ऑलमोस्ट JNU जैसे मार्क्स फर्स्ट कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिछले साल जो है 255 JNU की कट ऑफ थी, और यहाँ पे हिंदू की कॉलेज के लिए भी 256 और 255, मतलब DU नॉन DU में भी केवल 1 नंबर का फ़र्क है। तो अगर आप भैया 250 से ऊपर हो तो ही आप जो है हिंदू की आकांक्षाएं रखना, लेकिन जिन बच्चों के कम है कृपया करके वो हिंदू जैसे कॉलेज को प्रायोरिटी ना दें, अदरवाइज़ आप ही का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कोई चमत्कार नहीं होगा कि आप 200 नंबर वाले हैं और आप हिंदू कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो कोई चमत्कार से आपको हिंदू नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका IP कॉलेज है। IP थोड़ा सा ऑफ कैंपस पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी मेन क्लासेस कैंपस में ही होती हैं। कॉलेज आपको कोई भी मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो डिग्री के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज है, बहुत खास फेमस, UG के समय में तो रहता है, PG में उतना पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ पे आपको 220
के अप्रॉक्सीमेटली में एडमिशन मिल जाता है, जनरल कैटेगरी बता रही हूँ। उसके बाद कलिंदी कॉलेज फॉर वुमेन, जो मेरी ग्रेजुएशन का कॉलेज रहा है, गलती से मैंने एडमिशन ले लिया था, खैर वो कहानी आप सबको कभी और बताएंगे। लेकिन यहाँ का भी जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक गया हुआ है, 220 से 227 तक का, मतलब ड्यू नॉन ड्यू वाला अलग अलग कैटेगरी है। तो आई होप सो कि आपको दिख रहे हो कि नंबर कितने लिखे हुए हैं। उसके अलावा कमला नेहरू कॉलेज की गई हुई है 200 के आसपास। किरोड़ीमल कॉलेज जो कि बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो अगर हिंदू के बाद अगर आपको किसी को प्रेफरेंस देना है तो आप केएमसी को दीजिएगा, किरोड़ीमल कॉलेज को दीजिएगा। तो यहाँ पे केएमसी की जो कट ऑफ है वो 235 से 245 तक गई है, मतलब अगर आप 230 और 240 के आसपास हैं तो आप लोगों को केएमसी को रख सकते हो। उसके अलावा लेडी श्री राम कॉलेज जो कि बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, इसकी कट ऑफ भी भैया बहुत ही अच्छी खासी गई हुई है, तो मतलब हिंदू कॉलेज की तरह ही गया हुआ है, लेकिन ये केवल विमेन को मिलता है। उसके बाद लक्ष्मीबाई, ये भी केवल विमेन को ही मिलता है, तो इसकी कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 215 के आसपास मान सकते हो। उसके बाद मैत्री और माता सुंदरी, इनकी कट ऑफ भी लगभग 200 के आसपास आप लोग मान सकते हो। माता सुंदरी में 206 गई है बस। उसके बाद अगर आपको हिंदू कॉलेज और किरोड़ीमल के बाद या फिर लेडी श्री राम, इन सब के बाद किसी कॉलेज को प्रेफरेंस देना है तो आपको रामजस कॉलेज को देना चाहिए, जो कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज रहा है, बढ़िया कॉलेज है। तो यहाँ पर भी आपकी जो कट ऑफ है अच्छी खासी गई हुई है भैया। तो यहाँ पे जो ड्यू स्टूडेंट है उनकी 225 गई थी और नॉन ड्यू की 239। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बीच का एक नंबर ले लें तो 230-35 के आसपास आप जो है रामजस में अप्लाई कर सकते हैं राउंड 1 के लिए। उसके अलावा यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड एनसी वेब, जिसमें केवल सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एनसी वेब कोई अलग से कॉलेज नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जहाँ पे केवल सैटरडे संडे एडमिशन होते हैं, मतलब क्लास लगती है। तो ऑब्वियसली इसकी कट ऑफ कॉलेजेस से तो कम ही जाएगी, तो इस कट ऑफ को देख करके खुश मत हो जाइएगा कि क्या बढ़िया कॉलेज मिल गया। इसमें केवल सैटरडे संडे होती है और केवल विमेन के लिए होता है, ठीक है, लिखा भी है विमेन के लिए। आई गेस इतना दिमाग आप में हो गई। चलिए आगे चलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सत्यवती का भी ठीक ठाक गया हुआ है, नॉर्मल गया हुआ है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का यहाँ पे 208, 222 गया हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज का भी यहाँ पे ठीक ठाक गया हुआ है, 235, 230 के आसपास। जाकिर हुसैन में आपका मॉर्निंग और इवनिंग का अलग अलग कॉलेज होता है, इसमें आपका ऑलमोस्ट 210 से 230 के बीच में गया हुआ है। यहाँ पे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज एससी कैटेगरी, अभी हमने जनरल कैटेगरी की बात कर ली थी, अब जिन बच्चों को एससी कैटेगरी में जो है एडमिशन लेना है उनको कहाँ प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो एससी की कट ऑफ एससी एसटी की बहुत लो जाती है एज़ कम्पेयर टू ओबीसी एंड जनरल, तो आपका भला यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि आत्माराम जो कि काफ़ी अच्छा साउथ का कॉलेज है, यहाँ पे लगभग आपको 170, 180, 200 तक एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा दौलत राम की बात कर रहे हैं, मेन नॉर्थ कैंपस की बात हो रही है यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 180 से ऊपर आपके नंबर हैं तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो खुद की ही फैकल्टी है, इसमें बहुत बढ़िया आपको अच्छे से नंबर में एडमिशन मिल जाएगा, 180 से 210 के आसपास आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। देशबंधु ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम गई हुई है। उसके अलावा बढ़िया बढ़िया कॉलेज की बात कर लें, हिंदू की बात कर लें, तो हिंदू की एससी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बहुत ही बढ़िया गई थी, मतलब वैसे एससी एसटी बहुत कम जाती है बट हिंदू अक्सर लोगों की प्रायोरिटी है, तो यहाँ पर 240 के भैया आपके लगभग होने ही चाहिए अगर आप राउंड 1 में चाह रहे हो हिंदू कॉलेज फ्रॉम एससी कैटेगरी। उसके अलावा अगर आपके थोड़े कम मार्क्स हैं तो आप इंद्रप्रस्थ जानकी देवी कालिंदी जैसे कॉलेजेस में जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबके मार्क्स लिखे हैं, आई होप सो कि सबको विजिबल हो रहा हो कि कितना कितना लिखा है, ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी इसको विजिबल करने की। उसके अलावा केएमसी बहुत अच्छा कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज बहुत अच्छा है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी 190-200 के आसपास हैं तो आपको केएमसी मिल जाएगा एससी कैटेगरी से। लेडी श्री राम कॉलेज बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे लगभग 200 के आसपास आपको ये मिल जाएगा, ठीक। उसके अलावा रामजस जो मैंने आपको बताया मेन कॉलेज का, जो कि एमसी के बाद आप इसको रख सकते हो, तो यहाँ पर कट ऑफ में आपको ऑलमोस्ट 190, 200 के आसपास, 210 के आसपास आपको एससी कैटेगरी से मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बाकी के कॉलेजेस का लिखा हुआ है, यू कैन चेक दैट। अब हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ जो है, इस बच्चे ने मुझे फ़ोन से भेजा था और डेस्कटॉप में लॉगिन कर नहीं पाई मैं, तो बच्चे ने उस समय कांटेक्ट नहीं हो पाया था, तो फिलहाल मैंने फ़ोन का ही लगा रखा है। आई होप सो, मुझे लगता भी नहीं है कि आपको नंबर दिख रहे होंगे इसमें कितने लिखे हैं, मैं आपको अलग से बता देती हूँ, ठीक है, पढ़ पढ़ के बताती रहूँगी। तो यहाँ में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का गया है 201 कट ऑफ, है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं गया बिकॉज साउथ का कॉलेज है ये। उसके अलावा यहाँ पर
आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में जो नॉन DU का बच्चा है उसकी अच्छी गई है, 222 गई है। तो यानी कि DU में जो आधी सीट होती हैं वो कैटेगरी 1 के लिए रिजर्व्ड होती है, जिन्होंने DU से ग्रेजुएशन किया, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। उसके बाद जो आपका C2 कैटेगरी वो नॉन DU स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस में कट ऑफ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया बढ़िया कॉलेज की मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। दौलत राम में अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 210 आपका होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में OBC से अप्लाई करना है तो अगेन 210 के आसपास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देशबंधु में अगर अप्लाई करना है तो अप्रॉक्सीमेटली आपके यहाँ पे नंबर शायद यहाँ पे कट हो गए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ लिखा हुआ है 220 के आसपास चल जाएंगे आपके नंबर। उसके अलावा अगर आप लोगों को गार्गी कॉलेज चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली 200 में आपका एडमिशन हो जाएगा। हिंदू कॉलेज अगर आपको चाहिए, प्रायोरिटी की बात हो रही है, तो OBC में लगभग आपको 245, मतलब हिंदू में 245 से नीचे जा ही नहीं रही है। तो भैया अगर आप 240 से ऊपर हो तभी हिंदू के बारे में सोचना, चाहे आप SC से हो, चाहे आप OBC से हो, या फिर आप जनरल कैटेगरी हो, अगर आप फर्स्ट राउंड में चाह रहे हो तो। बाकी के राउंड्स में थोड़ा नीचे जा सकती है, बट हिंदू की थोड़ी ही नीचे जाती है, बहुत नीचे नहीं जाती, बिकॉज सभी उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो बहुत जल्द बट जाता है वो कॉलेज बच्चों के बीच में, ठीक। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे 251 नॉन DU के लिए थी और 245 DU वालों के लिए थी। उसके अलावा यहाँ पे जानकी देवी मेमोरियल की 190 के आसपास आपको मिल जाएगा ये। उसके अलावा यहाँ पे जो अच्छे और कॉलेज हैं वो आपका कालिंदी कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली 210-20 में आपको मिल जाएगा। किरोड़ीमल कॉलेज KMC कॉलेज आपको यहाँ पे 220 में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे लेडी श्री राम कॉलेज भी आपको 240 के बाद ही मिलेगा, 235-240 आप अप्रॉक्सीमेट लगा लो, ठीक है। लक्ष्मीबाई आपको 215 के आसपास मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे नॉन कॉलेजिएट NC वेब की जो बात हो रही है वो लगभग आपको यहाँ पे 72 में मिला हुआ है, आई गेस थोड़ा ब्लर हो रहा है, दिख नहीं रहा, बट 2 अंकों का ही नंबर लिखा है। तो और NC वेब है बेटा, कम ही जाती है क्योंकि सैटरडे संडे क्लास होता है ना इसका। उसके अलावा यहाँ पर PGDAV कॉलेज जो कि साउथ का ऑफ कैंपस का कॉलेज है, यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास में एडमिशन मिल जाएगा। हंसराज नहीं रामजस, हंसराज तो है नहीं, रामजस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 230 नंबर गए हुए हैं। उसके अलावा माता सुंदरी के यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, 190 अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे श्री तेग बहादुर कॉलेज के अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर हैं वो 210 के आसपास मिल रहा है आपको। सत्यवती आपको अप्रॉक्सीमेटली 220 के आसपास मिल रहा है। शिवाजी थोड़ा सा ऑफ कैंपस पड़ जाता है, बट क्लासेस आपकी मेन कैंपस में ही होती है, अप्रॉक्सीमेटली 190 में आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने आपको OBC जनरल और SC कैटेगरी दिखा दी है, उसके अकॉर्डिंग आप ST वाले और EWS वाले 2-4 नंबर के अंक से फ़र्क से अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो भले ये ग्लिच था या कुछ, लेकिन अपन लोगों ने समस्या में से समाधान निकाल लिया है ना, क्योंकि बहुत बढ़िया हो गया हमारे ये ग्लिच, बहुत काम आया हमारे, क्योंकि ऑफिशियल डेटा उनकी वेबसाइट से हमको मिल गया, तो प्रेफरेंस भरने में आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। तो अगर हम एक छोटी समरी की बात कर लें नॉर्थ के टॉप कॉलेज और साउथ के टॉप कॉलेज की, तो नॉर्थ में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ फटाफट से यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हिंदू, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा KMC। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा रामजस, जो ऑलमोस्ट आपके टॉप कॉलेजेस आते हैं, है ना। उसके अलावा कई सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। और साउथ के टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपका आर्यभट्टा, जो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, है ना, आर्यभट्टा ही था ना, आर्यभट्ट कॉलेज कहाँ गई, हाँ ये आत्माराम सनातन धर्म, सॉरी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ठीक है। चलो भाई चलो, है ना, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज मान लो, ARSD जिसको बुलाते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से कॉलेज दे रखे थे, आई गेस देशबंधु भी दे रखा होगा, देशबंधु, ये रहा देशबंधु कॉलेज, ठीक है। तो देशबंधु कॉलेज आप ले सकते हो। उसके अलावा देशबंधु के अलावा यहाँ पे जो है लेडी श्री राम कॉलेज आप ले सकते हो, लेकिन वो केवल विमेन के लिए ही है, ठीक है। PGDAV थोड़ा सा ऑफ कैंपस पड़ जाता है, तो यहाँ पे सेकंड में हम रखेंगे देशबंधु को।
बाकी उसके अलावा देखो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी कैटेगरी दिखा ही दी है, तो आपके लिए बहुत आसान अब हो जाएगा अपनी कॉलेज को प्रायोरिटी देना। लेकिन बेटा एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि क्या आप C1 कैटेगरी से हो या C2 कैटेगरी के हो, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि कैटेगरीज के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। सो प्लीज़ कंसीडर योर कैटेगरी फर्स्ट, ठीक है। बाकी सारी अपडेट जिस भी कॉलेज का काउंसलिंग आ रहा है, कब आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो फटाफट से स्कैन करके पहले इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके अलावा जो 2026 के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, नीव बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है और आप सबकी हाई डिमांड पर हमारा नया बैच आ चुका है नीव 2.0। तो इनमें से किसी में भी, चाहे नीव है या महापैक है या नीव 2.0 है, एनरोल करने के लिए अभी मुझे मैसेज करें इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@adda247.com। तो अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना बैच नेम ज़रूर भेज दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस ड्यू के ग्लिच से अपन लोग का बहुत फ़ायदा हो गया है और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में रात में मैंने सारे स्क्रीनशॉट बटोरे हैं ये वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, इस डेटा को इकट्ठा करने में। तो कृपया करके बताइएगा कि आपको ये मेरा एफर्ट कैसा लगा है और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कोई और समस्या है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।